दोस्तों, आप देख रहे हो व्यू टीवी। आज हम बात करने वाले हैं मिस्र के उस राजा की या फेरो की जो 9 साल की उम्र में राजा बना और 19 वर्ष से भी कम आयु में रहस्यमय तरीके से उसकी मृत्यु हो गई। जी हाँ दोस्तों, उस फेरो का नाम था तूतनखामेन। उसकी मौत कैसे हुई आज भी ये बता पाना मुश्किल है। उसकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उसकी मृत्यु के बाद 3000 से अधिक खजाने को उसकी कब्र में रखा गया था, जिसमें से ज्यादातर सोना था, जिसे गिनने में 10 साल तक का समय लग गया। और इस मकबरे की पूरी खुदाई में 6 साल का समय लग गया। खुदाई में खजाने से भरे 5 कमरे मिले, जिसमें से सिंहासन, मूर्तियां, फर्नीचर और हथियार थे। तूतनखामेन का ताबूत जिस कमरे में था उसकी ईंट सोने से ढकी थी। तूतनखामेन की कब्र 3 टुकड़े वाले ताबूत में थी, जिसमें से सबसे बाहरी लाल पत्थर का था। सबसे अंदर का हिस्सा ठोस सोने से बना था, जिसका वजन लगभग 110 किलोग्राम है। कौन था तूतनखामेन, आइए जानते हैं। साल 1922 में किंग्स की घाटी में तूतनखामेन के मकबरे की शानदार खोज से पहले तूतनखामेन प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के 11वें राजा थे, लेकिन उनके मकबरे की खोज ने उसे खास बना दिया। लेकिन कैसे, ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। तूतनखामेन का जन्म अखिन्तोटेन में हुआ था, जो कि मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी थी। उनका जन्म लगभग 1346 ईसा पूर्व में हुआ था, जब मिस्र का साम्राज्य अपने चरम पर था। तब वह 1337 ईसा पूर्व में केवल 9 साल की उम्र में फेरो यानी राजा बन गया। उसने लगभग 1337 से 1328 ईसा पूर्व तक शासन किया। उनके पिता फेरो अखातन थे। तूतनखामेन का जन्म का नाम तूतनखतेन था, जिसे उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद बदल दिया था। तूतनखामेन को राजा टूट के नाम से भी जाना जाता था। तूतनखामेन के पिता एक धार्मिक कट्टरपंथी थे। उन्होंने प्राचीन मिस्र के पूरे धर्म को केवल सूर्य देवता एटन की पूजा के लिए बदल दिया। उन्होंने मिस्र का धर्म और लोगों को उनकी पूजा करने के तरीके को बदलने के लिए मजबूर किया। 7 साल की छोटी उम्र में तूतनखामेन के पिता की मृत्यु हो गई। कुछ साल बाद तूतनखामेन ने अपनी बहन से शादी की, जो कि प्राचीन मिस्र में फेरो के लिए आम बात हुआ करती थी, और वो फेरो बन गया। चूंकि वह बहुत छोटा था, इसलिए उसकी बहन जिससे उसने शादी की, उसने देश पर शासन करने में तूतनखामेन की मदद की। मिस्र के कई लोग अपने पिता के धार्मिक सुधारों से नाखुश थे। तूतनखामेन और उनके सलाहकारों ने उन सभी परिवर्तनों को ठीक करने की कोशिश की जो उनके पिता ने किए थे। तूतनखामेन के तहत मिस्र अपने पुराने देवताओं में लौट आया और पुराने मंदिरों की मरम्मत की गई। राजधानी शहर को भी मेम्फिस शहर में ले जाया गया। तूतनखामेन की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो गई थी। खोज से पता चलता है कि तूतनखामेन की मृत्यु 19 वर्ष की आयु के आसपास हुई। तूतनखामेन की मम्मी पर कोई सकारात्मक सबूत नहीं है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। साल 1968 में मम्मी के एक्सरे के दौरान वैज्ञानिकों को तूतनखामेन की खोपड़ी में हड्डी के टुकड़े मिले, जिससे सनसनीखेज सिद्धांत सामने आया कि तूतनखामेन को मौत के घाट उतार दिया गया था। एक हालिया सिद्धांत यह है कि राजा तूतनखामेन की हत्या नहीं की गई थी, बल्कि उनकी मौत एक टूटे हुए पैर से हुई थी। दिसंबर 2006 नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार राजा तूतनखामेन की मम्मी के एक नए सीटी स्कैन में पैर के टूटने के चारों ओर एल्बाबिंग रोल की एक पतली कोटिंग दिखाई दी गई, जिससे यह पता चलता है कि तूतनखामेन के मरने से ठीक पहले उनका पैर टूट गया था और उनकी मृत्यु पैर के टूटने से पहले एक संक्रमण से हुई थी। लेकिन 2010 में डीएनए टेस्ट और सीटी स्कैन से पता चला कि वह मलेरिया के रोग से पीड़ित था। उसके साथ ही उसके पैर टूटे हुए मिले। माना गया कि वह लंबे समय तक डंडे के सहारे चलता रहा होगा। रेगिस्तान की रेत ने तूतनखामेन के मकबरे को कहीं छिपा दिया था। तीन 3000 से अधिक वर्षों तक मकबरा छिपा रहा। साल 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर और लॉर्ड कर्नल वॉन के नेतृत्व में एक दल ने मिस्र के राजाओं की घाटी में तूतनखामेन के मकबरे की खुदाई शुरू की।
जब तूतनखामेन की कब्र को खोदने का काम चल रहा था, उस दौरान इस मिशन से जुड़े कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड का यह मिशन 1922 के दौरान चल रहा था। इसे वैली ऑफ किंग्स की खोज कहा गया था। जब कई लोगों की संदिग्ध मौत के बाद इस मिशन में पैसा लगाने वाले ब्रिटिश रईस लॉर्ड कर्नल वॉन की 1923 में मच्छर के काटने से मृत्यु हो गई, तो इसे फेरो तूतनखामेन के शाप का नतीजा बताया गया। कई लोगों का मानना है कि सोते हुए राजा को परेशान करने का नतीजा है ये। 4 नवंबर को कार्टर की टीम को रेत में दबी मकबरे की पहली सीढ़ी मिली। अगले दिन उनकी टीम ने पूरी सीढ़ी को खोज निकाला और नवंबर के अंत तक चैम्बर, खजाना और मकबरे का दरवाजा सामने ला दिया। दरवाजे में एक छोटा सा छेद करने के बाद कार्टर ने 26 नवंबर को सोने के खजाने से भरा एक कमरा देखा। हालांकि तूतनखामेन की मम्मी वाले ताबूत का पता काफी बाद में चल पाया। किंग टूट की मौत के बाद उसके शव को मम्मी बनाकर सुरक्षित रख दिया गया। मम्मी के साथ ढेलों कलाकृति, गहने और खजाने भी उसकी कब्र में दफनाए गए। मकबरे में खजाना इतना ज्यादा था कि वर्ष 1922 में खोजे जाने के बाद मकबरे के सामान को लिस्ट करने में ही कार्टर और उसकी टीम को लगभग 10 साल का समय लग गया। खोज से पता चलता है कि तूतनखामेन को जल्दबाजी में तैयार किए गए मकबरे में दफनाया गया था। उसके दफन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति और तूतनखामेन के मकबरे की दीवारों में से एक पर दिखाया गया था। वह आया था जो मिस्र के सिंहासन पर उसका उत्तराधिकारी बना। तूतनखामेन या किंग टूट के बारे में 1922 तक दुनिया नहीं जानती थी। उसके एक मकबरे में हजारों कलाकृतियां, एक ताबूत और एक प्रसिद्ध हेड्रेस था और दफन कक्ष की दीवार को उसकी यात्रा के दृश्य के साथ चित्रित किया गया था। छोटे से मकबरे में सैकड़ों वस्तुएं थी जो कि अब काहिरा में मिस्र के संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। मकबरे की खोज के बाद से किंग टूट दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मिस्र के फेरो और वैज्ञानिकों तथा स्टूडेंट की रिसर्च का विषय बन गया। मिस्र के पिरामिड और मम्मी में हमेशा से दुनिया भर की दिलचस्पी रही है। मम्मी को लेकर पश्चिमी देश में तमाम किस्से कहानियां चलन में हैं। इन पर कई फिल्में भी बनी हैं। मम्मी के बारे में और जानने के मकसद से कई तरह की रिसर्च और खोजबीन चलती रहती है। हाल ही में ही फिर से प्राचीन मिस्र के राजा तूतनखामेन को लेकर एक नई खोज की गई, जिसके बाद मिस्र के अधिकारियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। अधिकारियों के मुताबिक तूतनखामेन के मकबरे में कोई गुप्त कमरा नहीं है। इससे पहले मिस्र के अधिकारी ये दावा किया करते थे कि इस युवा राजा के 3000 साल पुराने मकबरे की दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा है। एक थ्योरी में कहा गया था कि तूतनखामेन के मकबरे में एक गुप्त चैम्बर है जिसमें रानी नेफरतिती का मकबरा हो सकता है। कई लोगों का मानना है कि रानी नेफरतिती तूतनखामेन की मां थी। इस छिपे हुए मकबरे को खोजने का काम तब शुरू हुआ था जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस रिवेस को प्लास्टर के नीचे दरवाजे होने के कुछ सबूत मिले थे। 2015 में छिपे निकोलस रिवेस के रिसर्च पेपर द बुरियन ऑफ नेफरतिती के मुताबिक रानी नेफरतिती के लिए भी एक छोटा मकबरा बनाया गया था और उनके अवशेष भी इस मकबरे के अंदर हो सकते हैं। नेफरतिती के अवशेष कभी मिल नहीं सके, लेकिन इसके बारे में जानने की कोशिश हमेशा होती रही है। रानी नेफरतिती की 3000 साल पुरानी एक मूर्ति आज भी मौजूद है जो कि प्राचीन मिस्र में उनकी पहचान को और भी पुख्ता करती है। यह भी माना जाता है कि रानी के पति फेरो अखातन की मौत और उनके बेटे के गद्दी पर बैठने के बीच का जो वक्त था, उस दौरान रानी ने मिस्र पर शासन किया था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पति के साथ 1353 ईसा पूर्व से लेकर 1336 ईसा पूर्व तक शासन किया था। महारानी नेफरतिती और फेरो अखातन का नाम मिस्र के प्राचीन इतिहास से इस कारण मिटा दिया गया था क्योंकि अखातन ने अनेक मिस्र देवताओं की पूजा के स्थान पर केवल एक देवता यानी सूर्य देवता की पूजा शुरू कराई थी। आर्कियोलॉजिस्ट निकोलस के सनसनीखेज पेपर सामने आने के बाद कई और भी बातें सामने आई जिससे गुप्त कमरा होने के दावे को बल मिला।
मिस्र के अधिकारियों ने यह भी कह दिया था कि उन्हें 90% तक यकीन है कि तूतनखामन के मकबरे में एक और गुप्त चैम्बर है। मकबरे की रिसर्च टीम के हेड डॉक्टर फ्रांसिस्को पार्सेली ने कहा, यह बात कुछ हद तक थोड़ा निराश करने वाली है कि तूतनखामन के मकबरे के पीछे कुछ नहीं मिला, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि यह एक अच्छा विज्ञान है। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए व्यू टीवी। जय हिंद, जय भारत।